गड्डी खिलाओ, वो गड्डी खिलाओ। जी नाज़रीन, ये बराह रास्त नाज़रीन इस वक्त आप देख रहे हैं कोटली लाड़ी अड्डा से कोटली टुडे की स्क्रीन पर अब जो जॉइंट तमामी एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम हक मलकियत हक गुमरानी कॉन्फ्रेंस जो कोटली मुनक्कद हो रही है, गिरदो नवाज से और आज़ाद कश्मीर पार्क से रैलियाँ लारी अड्डा में पहुँचना शुरू हो चुकी हैं और जो मेन रैली है वो अब पिंडाल की तरफ रवाना होगी। शौकत नवाज मीर मुजफ्फराबाद, उमर नज़ीर रावला कोट और दीगर जो कोर कमेटी के मेम्बरान हैं वो कोटली पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अब थोड़ी देर बाद ये जो रैली है ये पिंडाल की तरफ रवाना होगी वाया शहीद चौक और वैली व्यू के पीछे जो पंडाल सजाया गया है वहाँ पर जलसा आम होगा। ये लाइव नाज़रीन इस वक्त आप देख रहे हैं लारी अड्डा से हमारी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम जो कॉन्फ्रेंस आज मुनक्कद हो रही है उस हवाले से जो गिरदो नुमा के इलाकों से जो रैलियाँ आई हैं वो भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं और जो आज़ाद कश्मीर पार्क से कोर कमेटी के मेम्बरान हैं वो भी कोटली पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये जो रैली है अब थोड़ी देर बाद इसका आगाज़ होगा और ये शहीद चौक से होती हुई पिंडाल की तरफ जाएगी। ये लाइव मनाज़र हैं इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर से। जी नाज़रीन, मर्जी रैली का आगाज़ हो चुका है। ये रैली अब शहीद चौक की तरफ रवाना हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं और लारी अड्डा से लाइव नाज़रीन इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा करते हुए सरसावा पंजेड़ा नकियाल कोई कोटली पहुंच चुकी है और मछली रैली का दिल की खादरियों से वेलकम करते हैं। आइयो बुजुर्गों, और नारे करनी होगी।
गुलामी तोह की रोशनी। ये तमाम आवाम से गुजारिश है बैनर से पीछे हो जाए प्लीज। रैली का जी नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 1:30 बज चुका है और इस वक्त ये शहीद चौक की जो मार्केट है उसके मनाज़र आप देख रहे हैं। मुकम्मल शटर डाउन आपको नज़र आ रहा होगा और जो मरकजी रैली है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की वो लारी अड्डा से इस वक्त निकल चुकी है और कोटली शहीद चौक की तरफ रवाना है। हम इस वक्त शहीद चौक पहुँचने वाले हैं, वहाँ से इस रैली को मुकम्मल कवर करेंगे और आपको लाइव मनाज़र दिखाएँगे। अभी आप ये मनाज़र देख सकते हैं जो शहीद चौक है उसके ये मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। जैसा कि अंजुमन ताजरा ने जो ऐलान किया था आज शटर डाउन का, तो मुकम्मल शटर डाउन आपको नज़र आ रहा है और जो काफ़िले हैं वो इस वक्त लारी अड्डा में पहुंचे हैं और वहां से रैली का आगाज़ हो चुका है जो पिंडाल की तरफ आ रही है। मैं इस वक्त शहीद चौक में पहुंच आया हूं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं और तमाम जो दुकानें हैं वो मुकम्मल शटर डाउन हैं। ये आप शहीद चौक जो मेन मरकज़ है, कोटली का दिल है, उसके मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, बाकी तमाम जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। अब ये रैली आपको दिखा रहे हैं हम शहीद चौक से, जो शहीद चौक की तरफ रवां दवां है और पिंडाल की तरफ ये रैली थोड़ी देर तक पहुंचेगी जहां पर जलसा आम होगा। जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं वो इस वक्त लारी अड्डा में पहुंच आए हैं। रवला कोट से, मुजफ्फराबाद से शौकत नवाज, मीर उमर, नज़ीर और बाकी जो दीगर मेंबरान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और रैली का आगाज़ लारी अड्डा से हुआ था, जो अब वहाँ से जब चली तो अब शहीद चौक की तरफ वो पहुँच रही है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं इस रैली में और ये रैली अब पिंडाल की तरफ जा रही है। शहीद चौक से इस वक्त ये आप लाइव मनाज़र हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। जिन लोगों ने कोटली टुडे को अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम हक मलकियत हक कुमरानी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है कोटली में, उसकी जो मरकजी रैली है उसका आगाज़ लारी अड्डा से किया जा चुका है और वो
रैली इस वक्त शहीद चौक में तकरीबन पहुंच चुकी है और ये पिंडाल की तरफ इस वक्त ये रैली जा रही है। पिंडाल वैली व्यू की बैक साइड पर सजाया गया है। ये मनाज़िर इस वक्त शहीद चौक से आप देख रहे हैं। फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही है जो मेहमान यहाँ पर पहुंचे। सराफा यूनियन के सदर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी नाज़रीन, रैली इस वक्त शहीद चौक में पहुंच चुकी है और पिंडाल की तरफ रवा दवा है। हम कोशिश करेंगे कि रैली से पहले पिंडाल की तरफ रवाना हो और फिर भरपूर कवरेज आपको लाइव दिखाएं। ये वो जगह है जहाँ पर पंडाल सजाया गया है और रैली अब पंडाल की तरफ आ चुकी है। ये पंडाल के मनाज़िर इस वक्त आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी के जो मर्जी कायदीन हैं वो इस वक्त पिंडाल की तरफ आ रहे हैं। मेंबर कोर कमेटी इम्तियाज असलम और दीगर इस वक्त पिंडाल की तरफ आ रहे हैं। लाइव मुनाज़िर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर वैली व्यू की बैक साइड से देखते हुए। ये अवामी काफिले को पिंडाल आमद पर हक़ हुकूमत हक़ मलकियत कॉन्फ्रेंस की आमद पर दिल की आमीन कराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हम आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को और पिंडाल की आमद पर अवामी काफिले को खुश आमदीद कहते हैं। जी आनो बिस्मिल्लाह। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। तमाम आने वाले दोस्त हमारे का भरपूर जवाब देंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज
अजमत को। हम आने वाले तमाम अवामी काफिलों को पिंडार आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करेंगे कि ये जगह खाली कर दें। यहाँ पे तमाम मेंबरान बैठेंगे सामने। सरसावा पंजेड़ा से एक बड़ा काफिला पिंडाल में पहुंच गया है। हम आपको वेलकम कहते हैं। गोई से जनाब दाऊद साहब की क़यादत में एक काफिला पिंडाल में तशरीफ लाया। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। चौकी मुंग से फैसल कश्मीरी और उनकी टीम, हम आपको भी पिंडाल आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। हम नक्याल के तमाम दोस्तों को पिंडाल आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, तो तमाम दोस्तों से ये गुजारिश की जाती है कि आप स्टेज को छोड़ दें। सरदार शिकोर साहब की क़यादत में नक्याल से जो काफिला तशरीफ लाया पिंडाल में, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगला काफिला ये तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि रास्ता छोड़ दें, आगे आते जाएं, ताकि आने वाले जो हमारे मेहमान हैं वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रख सकें। इंतजामिया के जितने भी दोस्त हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि मेहमानों को सैयद कयूम साहब को हम पिंडाल आमद पर उनके काफिले को खुश आमदीद कहते हैं। नोइस रोटा से आसम राजा आदिब आलम और उनकी पूरी टीम को पिंडाल आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। डमसी से इमरान नजीर साहब की क़यादत में काफिला तशरीफ लाया। हम आपको पिंडाल आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। न्यू मॉडल कॉलोनी से सरदार सफीर साहब की क़यादत में काफिला आया। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। ये दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पे बैठे। ये रास्ते में जो जितने भी दोस्त खड़े हैं, आप रास्ता छोड़ दें। तमाम ये तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। वक्त अपने दामन में इतनी वसत नहीं रखता, क्योंकि हमने रैली का आगाज 12 बजे करना था। वक्त काफी बीत चुका है। आप सभी अहबाब को हक के मलकियत और हक के हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस कोटली आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं।
और आज के इस प्रोग्राम इस कॉन्फ्रेंस का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तो मैं दावत देता हूँ आफत ताहिर साहब को कि वो स्टेज पे आए और तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करें। डॉक्टर लियाकत साहब, आपसे गुजारिश करूंगा कि तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। रात में से सदर अजमन कादरान, मलक तारक, चेयरमैन आशरफ साहब, मलक रियासत साहब, जीशान चौधरी साहब और वाजिद कश्मीरी, इरफान कबीर और चौधरी इब्राहिम साहब को हम पिंडाल मामक पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं तराने के लिए एक साथी हैं जो दीरकोट से तशरीफ लाए हैं, मनीष साहब, उससे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए और तराना पेश करें। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी। वो अमन वो चमन का नजारा, वो अमन वो चमन का नजारा। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। मेरी रूह की तस्वीर मेरा कश्मीर। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। चारों तरफ तो पहले सुकून ही सुकून था, आवाम को वतन से इश्क का जुनून था। अब यहाँ कत्ल है, अब वहाँ खून है। मेरे औलाद मेरे कश्मीर से महरूम है, महरूम है, महरूम है, महरूम है। मेरा कश्मीर सवारा क्यों जब इसको यूं उजड़ना था। मेरा कश्मीर सवारा क्यों जब इसको यूं उजड़ना था। खुशनुमा मंजर पे खंजर क्यों चलाया। खुशनुमा मंजर पे खंजर क्यों चलाया। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। मेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर।
आज के इस तरफ इसके पहले मुकर्रर जनाब फैसल कश्मीरी साहब से गुजारिश करूंगा अवामी एक्शन कमेटी कोटली के वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब फैसल कश्मीरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिसके से मयसर ना होता है काम को रोजी, उसके क्या होशाए गंदम को जला दो। मेरे पारा पारा देश के पुरज़म इनकलाबी बाशऊर लोगों, मैं अपनी तरफ से आपको पिंडाल आमद में खुशामदीद हुसूस सलाम पेश करता हूँ। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है, मेरा तो ख्याल था कि हमारे जो मेहमान कोर कमेटी के हैं वो बात करेंगे, हम सुनेंगे और आइंदा का जो लाए अमल होगा उसका ऐलान करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। ये पिछले 3-4 दिनों से कोटली शहर के अंदर कुछ सहूलत कानून है, रियासत जम्मू कश्मीर की हकीकी उमंगों की तर्जुमान जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो ऐलान करदा यह प्रोग्राम था, इसके खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया और ताजरों के अंदर डिवीजन की कोशिश की। मैं सलाम पेश करता हूं अंजुमन ताजरा सिटी कोटली के सदर और उनकी पूरी काबीना को कि जिन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरा शहर सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक शटर डाउन है। ये काविशें, ये कोशिशें हम सब लोगों की जुड़त की वजह से हुई हैं। कल हमारे कुछ दोस्त, जब 11 मई का मामला हुआ तो 9 मई को डडियाल के अंदर जब एक हादसा रुनुमा होता है तो यहाँ कोटली में एक रंगीन मिजाज ऐसी साहब लोगों को बरगला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। ये मीडिया के दोस्तों को लेकर जाकर एक बंदे से बयान जारी करवाते हैं। लेकिन जब इनकलाबी लोग बिम्बर से लेकर तौबा तक निकले तो हमारे ये रंगीन मिजाज इंतजामिया के लोग कहीं छुप गए और जिसके नतीजे में यहाँ पर हमारी मकामी पुलिस के लोगों को वो जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। मैं उस पूरे वाक़े की जो जिम्मेदारी है वो इस इंतजामिया पे डालता हूँ कि जहाँ पर हमारी एक्शन कमेटी ये आपको कह रही है कि हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं है। हमारा जो मौक़िफ़ है, हमने चार्टर ऑफ डिमांड जो पेश किया हुआ है, हमारी वही जदोजहद है। लेकिन ये समझ रहे थे कि शायद ये किसी असेंबली को फतह करने के लिए जा रहे हैं, ये क्या पता नहीं कोई नई हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने लोगों को तकसीम करने की कोशिश की। मैं उस वक्त के अमल को और आज के कल के अमल को भी बराबर का शरीक कराता हूँ इंतजामिया कोटली को। आप सब लोग इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नक्याल से लेकर गोली, ततापानी, पनाग शरीफ, ये सरसावा, पंजेड़ा, ये कोटली के जितने मुजाफात कोयटा, सब लोगों ने अपनी जुर्रत और बहादुरी के साथ काफिले कोटली में पहुंचाए। इंशाअल्लाह आज के दिन जो ऐलान यहाँ से पेश से होगा वो अवामी ऐलान होगा, वो सियासी ऐलान नहीं होगा। मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूँ, हम किसी को फतह करने के लिए मैदान में नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ अवामी हकूक के लिए हमारी जदोजहद और जंग है। यहाँ पर मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, मुख्तलिफ सोच और फिक्र के लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये लोग किसी एक एजेंडे पे, एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए हैं। अवाम को सस्ता आटा मिलेगा तो इन वजीरों को क्या तकलीफ है? अवाम को अगर सस्ती बिजली मिलेगी तो इस इंतजामिया को क्या तकलीफ है? कल आज आप 35% टैक्स दे रहे हैं जमीन की खरीदारी पर, अगर ये टैक्स 5 या 7 या 8% हो जाएगा तो इनको क्या तकलीफ है? ये अवामी हकूक की बात है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा कि हमें यकीन है कि हम ही चला गए आखिरी ये शब्द, अब हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला होगा। बहुत शुक्रिया जी।
आने वाले मुकर्रीन से गुजारिश करूंगा कि वक्त का ख्याल रखते हुए मुख्तसर वक्त में अपना पैगाम दें। अवामी एक्शन कमेटी पंजेड़ा से इकबाल मेहंदी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अंजुमन ताजरान कोटली और जॉइंट एक्शन कमेटी कोटली के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने हुकूमती तरह तरह के प्रोपगंडों के बावजूद इतने खूबसूरत प्रोग्राम का इनकार किया और अपनी बात से पीछे ना हटे। और पूरी आवाम आज देख लें, जितने भी लोग आपके वोटों से वोट लेकर असेंबली में जाके बैठे हैं, सब के सब आपके खिलाफ प्रोपगंडा करने के लिए इकट्ठे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी कोई सियासी जमात नहीं है, न इनका कोई जाती मुतालबा है, इनका सिर्फ और सिर्फ अवामी हकूक की जंग की बात है। तो हमारा पंजेड़ा सिरसावा और पूरे आजाद कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला जॉइंट एक्शन कमेटी की हर कॉल पर हम लब्बैक कहते हुए जानी माली तौर पर हाजिर हैं। और यहाँ पर जितने भी वज़रा हैं वो अपने अवाम के वसाइल को लूटकर अपनी औलादों को पेट पाल रहे हैं। शर्म की बात है, आज कोने कोने में बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप फैसला करें। आज यहाँ पर तमाम बाशऊर अवाम उनके तमाम तर कोशिशों को, उनके तमाम तर प्रोपगंडों को रूंधते हुए अपने हकूक की खातिर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ जो बाशऊर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस काफिले में शिरकत की हौसला। जब सदाओं का कहत था हर तरफ, शहर में हम ही थी जो बोले थे हमको जरूरत इज़हार का है सलीका, सदा का कहत जब पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। मैं एक्शन कमेटी सिरसावा राजा कमर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। लाला कमर। उठो 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 पंजेड़ा एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंजेड़ा सीनियर साफी सैयद आसिफ हुसैन शाह, सरदार मोइन मुश्ताक, किसान कौंसल सरदार शहरान फारूक और दिगर जितने भी दोस्त पंजेड़ा से तशरीफ लाए, साईं साजिद साहब हम आपको पिंडाल की आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मफाहमत न सखा अहद नारवा से मुझे, मफाहमत न सखा अहद नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं लड़ा दे आज किसी बला से मुझे। दोस्तों, कोटली की इस अजीम मज़ामत वाली धरती पे मैं आप सबको वेलकम करता हूं, जो नकियाल से आए हैं, जो बाहर से दोस्त आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इक़्तिदार की जो पार्टियां अपने कारकुनों को रोकना चाह रही थी कि आपने एक्शन कमेटी के किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करनी या इनके किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना, उनके लिए यह पैगाम है कि आप देख लें, आज सरसावा से अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काफिला लेके हम लोग आए हैं कि जो लोग पैसे तकसीम करते हैं, गाड़ियां तकसीम करते हैं, उनको हर तरह की सहूलत देते हैं, लेकिन ये जो लोग हमारे साथ आए हैं ये अपनी गाड़ियों पे, अपने खर्चे पे हमारे साथ यहाँ तक आए। मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। बाकी तफसीलन बात तो क़यादत में करती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सरसावा के अवाम की तरफ से कि एक्शन कमेटी जो भी कॉल देगी, हम इंशाअल्लाह अपनी साबिका रवायात के मुताबिक उसको मन तस्लीम करेंगे और उसकी हर कॉल के लिए हम वक्त तैयार हैं। जो भी कॉल दी जाएगी हम उसके लिए हाजिर हैं। इंशाअल्लाह 11 मई वाले मामलात से बढ़कर इंशाअल्लाह जो आने वाला वक्त है उस पे पहरा देंगे और अपने हकूक हासिल करेंगे। शुक्रिया। मैं ज्यादा देर आपको वक्त नहीं लेना चाहता। मेहरबानी। जज़ाकल्लाह खैर।
तुलबा एक्शन कमेटी अली मारूफ से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अली मारूफ। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हुसैनी नाम कलंदर ओ मस्त कलंदर ओ लाल मेरी इश्क व आजादी बहारे जीस्त का समान, इश्क मेरी जान आजादी मेरा ईमान, इश्क पे लुटा दूं मैं अपनी सारी जिंदगी, पर आजादी पर मेरा ईमान भी कुर्बान, जान भी कुर्बान। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के गैरतमंद लोगों, मेरा तल्लक जिस हिस्से से है उसे फतेहपुर क्यारा के नाम से जाना जाता है। तारीखी अहमियत ये भी है कि जब डोगरा के जालमाना टैक्सेस के खिलाफ तहरीक चली तो जो उसका महवर था 25 चुंगियां टैक्स की फतेहपुर क्यारा के इलाका परावा क्यारा में मौजूद थी, जहां से मेरे आबा अजदाद का तल्लक था। और मैं ये फख्र से बताऊंगा आपको कि जब उस वक्त टैक्स के खिलाफ तहरीक चली तो महाराजा की तरफ से कैद और बंद का सिलसिला शुरू किया गया। तो जिस हिस्से से मेरा तल्लक था, जो बाद में फतेहपुर क्यारा के नाम से जाना गया, 82 लोगों ने कैद और बंद की मुश्किल जेलें झेली, लेकिन झुके नहीं, बिके नहीं। आज 2024 में ये बात करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि हमने अपने आबा अजदाद की उस नींद को, उस शान को कायम रखा। आज से 1.5-2 साल कबल जब इस तहरीक का आगाज किया तो मैं ये फख्र से कहूंगा, पुंछ के बाद सरसावा में और मीरपुर डिवीजन में फतेहपुर क्यारा में एहतजाजी मुजाहिरे रिकॉर्ड किए गए 5 फरवरी 2021 में। 2021 में जब तहरीक की कॉल ये जरूरत थी कि इसे पूरे कश्मीर में फैलाया जाए, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अंजुमन ताजरान सरदार शकूर साहब का, नुमान नजीर साहब का, चाचा शफीक का, जवाद अनवर, अली अफजल एडवोकेट और इस तरह के वो सारे किरदार जो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के जब नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे, उन्होंने उन नोटिफिकेशन को जूते की नोक पे रखा और आज वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये गवाही है कि ये जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। ये आखिरी दौर था जो तुमने जुल्म किया। आप रास्ते एक ही है, अवाम को उसका हक देना होगा। और मैं ये बड़े वसूख से कहता हूं, मैं उस दूसरे रास्ते की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम में उतनी काबिलियत नहीं है कि हम उस रास्ते का इख्तियार करें। अब आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं तुलबा से मेरा तल्लक है, तुलबा एक्शन कमेटी से। मैं हुकूमत वक्त से यह अपील करता हूं कि तालिब इल्म कौम के मामार होते हैं, इन्हें पढ़ने दीजिए। ये तुलबा अपने ग्रास रूट से ये पॉलिटिक्स में शामिल होंगे तो ये जाके कल को इस असेंबलियों में जाके पॉलिसीज बनाएंगे। आप जैसा नालायक टोला नहीं रहेगा। तुलबा एक्शन कमेटी की आज नुमाइंदगी करते हुए मैं ये मुतालबा करूंगा कोटली से कि तुलबा की यूनियंस, तमाम यूनियंस को बहाल किया जाए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आने वाले मुकर्रिन से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि वक्त का ख्याल रखें। अवामी काफिले अभी रास्ते में हैं, वक्त बहुत बीत चुका है।
मैं गुजारिश करूंगा अवामी एक्शन कमेटी गोई से जहूर कश्मीरी साहब को कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अवामी एक्शन कमेटी गोई चाचा आशिक साहब से गुजारिश करूंगा, चौधरी आशिक साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने भी मेरे दोस्त दूर दराज से यहाँ आए हैं, सरसावा से, गोई से, रावला कोट से, जिस जगह से आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा मशकूर हूँ। चौधरी जहूर साहब, मलिक तारक साहब, जितने भी यहाँ इस गोई में काफिले के साथ आए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये जो एक्शन कमेटी है, इसने किसी से वोट नहीं लेने, ना इन्होंने पहले किसी से वोट मांगे हैं। ये बिला लचक, बेलाश ये काम कर रही है गरीब आवाम की खातिर। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अगर एक्शन कमेटी ने आटा सस्ता करवाया, इन्होंने बिजली सस्ती करवाई, अब ये हमारी तमन्ना है तालीम फ्री हो जाए, अस्पताल फ्री हो जाए। तो आप बताएं कि क्या ये जुर्म है? मैं हुकूमत के सामने ये गुजारिश करता हूँ, इन बातों के लिए अगर जुर्म है कि ये जुर्म हम करते ही रहेंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, क्यों कि हम एक्शन कमेटी ने जब से कदम रखा तो हमारी ये जिला कोटी, गोईराज में रावला कोट, ये सरसावे के लोग हैं, ये खुशहाल है, हर एक आदमी खुशहाल नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं माजरे से ये कहना चाहता हूँ कि इससे बाद कोई भी इलेक्शन में जाए वोट मांगने के लिए, तो उनको पकड़कर फोड़ दो, घास डालो उनके आगे। क्यों कि वो लुटेरे लोग हैं, जो उन्होंने 40 साल में किया वो इससे बात करेंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं ये गुजारिश करता हूँ, उन लोगों के साथ चलो जो बिला लचक, बेलाश आवाम का ख्याल रखते हैं। आज आटे का जो गट्टू था 2000 का सप्लाई का, वो आवाम को 1000 का मिल रहा है। क्या आवाम खुश नहीं? जब 2000 का मिलता था उस वक्त कम थी, वो लोग 2000 का दे रहे थे। जिन लोगों को हम वोट देते हैं, जिन लोगों को सदर वजीर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, एक्शन कमेटी चौधरी इम्तियाज असलम साहब ने जब से एक्शन कमेटी में कदम रखा, चौधरी जहूर ने और हमारे गोईराज महल के जब तारक मलिक साहब ने, तो हम खुशहाल हैं। मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरह हम खुशहाल रहें और एक्शन कमेटी का साथ देते रहें। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अनमन ताजरान कोटली मलिक जफर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे और अपने ख्यालात का इजहार करें। ये जो लोग पीछे खड़े हैं जी, आपसे गुजारिश है कि आगे आ जाएं, क्योंकि पीछे धूप है, तो जो कुर्सियां थी वो आगे लगवा दी गई हैं। आप लोग आगे आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंदान की सुलाखें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे। दावा है हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे। जिला कोटली की धरती पर दूर दराज से आए हुए मेहमानों को हम वेलकम कहते हैं। अभी हमारे काफिले पहुंचे नहीं हैं और शायद ये मुस्तनद इंफॉर्मेशन ना हो कि साइड पे काफिलों को रोका गया है। अगर ऐसी बात है, कुछ मुकामात पर रुकावटें खड़ी करके हमारे साइड एरिया से
जो है ना वो जुलूसों को रोका गया है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई। तो अगर तस्दीक हुई तो हम ये हुकूमत वक्त को बताएं कि अभी तक आपको समझ नहीं आई कि ये कश्मीरी जब किसी बात की ठान लेते हैं तो वो करके दम लेते हैं। और अगर आज ये बात सच हुई कि हमारे साइड के मुजफ्फराबाद से, पूंछ से और बिम्बर से आए लोगों पे अगर तुमने रुकावटें खड़ी की या रोकने की कोशिश की, तो तुम्हें पता है, तारीख भी गवाह है कि हम क्या करते हैं। उस वक्त वो वक्त अब दूर नहीं है जब इसी तरह हमारे साथ तुम टकरे लोगे तो हमारे हाथ तुम्हारे गिरबानों पे होंगे। अभी तक हम पुरअमन हैं, आपने देख लिया, आपने हुकूमती मिशनरी इस्तेमाल की, इंतजामिया को इस्तेमाल किया, अनाउंसमेंट की, बड़े बड़े पर्चे इन लोगों को दिखाए कि हम आपकी पार्टी रुकनी थे मुअत्तल कर देंगे अगर आपने इस जुलूस में शिरकत की या अगर आपने अपने कारोबार को बंद कर दिया। आप लोगों ने देखा कि ये जिला कोटली के गयूर ताजरों ने मुकम्मल तौर पर शटर डाउन करके इनके खिलाफ रेफरेंडम दिया कि हम मुत्तहिदा जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के साथ है, अनमन ताजरान के साथ है। बेफासे रेडी बानू ने हमारा साथ दिया। इवन दो जो इमरजेंसी की शक्ल में मेडिकल स्टोर्स खुलते हैं वो उन्होंने भी हमारे साथ दिया। उनको पता है कि ये लोग यहाँ पे स्टेज पे आके बड़े बड़े दावे करके वापस नहीं जाते। ये हमें कोई लॉलीपॉप दे के नहीं जाते। ये हमें ये नहीं कहते कि तुम्हारे बेटे को मैं नौकरी दूंगा, तुम्हें मैं कमा दूंगा, तुम्हें सड़क दूंगा, तुम्हारी रोड पक्की करूंगा। नहीं, ये नहीं कहते। हम आपको अपना ऐड करके निकले, आप आपको अपने बेसिक्स राइट दिलवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि आप लोगों के तावन से जिस तरह आप हमारे साथ चल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। आप लोगों के तावन ने, आपके इताद ने, आपके प्यार और मोहब्बत ने ये सब कुछ कर दिखाया है। बिजली सस्ती करवाई है, आटा सस्ता करवाया। अभी चार्टर ऑफ डिमांड का एक पर्चा खाली पड़ा है जिसपे तुमने हमारे साथ वादे किए हुए कि हम पूरा करेंगे। अरे बाबा, हम तुम्हारी जान तो नहीं छोड़ेंगे। हम वो तुम्हारे वोटर स्पोर्टर तो नहीं है कि तुम जब आओगे ऐलान करके चले जाओगे और वो 5 साल तक तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। नहीं, हमें पता है हमने अपनी जंग कैसे लड़नी है, हमें पता है हमने अपने हकूक कैसे लेने हैं और हम अपने हकूक जब तक नहीं लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। तुम्हारे खिलाफ इसी तरह हम अलमे बगावत बुलंद करते रहेंगे, हर जगह तुम्हारा पीछा करेंगे जब तक तुम हमारे मुतालबात नहीं मानते, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड की तमाम शिक्के पूरी नहीं होती। हमारी ये जंग इन अवामों के साथ जारी और सारी रहेगी। ये अवाम, हमें पता है कि आखिरी जो है ना फतह अवाम की, आखिरी फतह आपकी होगी। आपने जो अलम बुलंद किया है हुक्मरानों के खिलाफ, इंशाअल्लाह वो अलम थामते हुए हमें यकीन है चार्टर ऑफ डिमांड के बाद आप लोगों ने ही कश्मीर को भी आजाद करवाना है। हमारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। बस मोहतरम साइंस हाजिर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे आएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम अहबाब गिरामी, जिस तरफ जफर साहब ने निशानदेही की है, हम इस स्टेज से ये पैगाम देते हैं कि अवामी काफिलों को अगर कहीं रोका गया तो ये पिंडाल खाली नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से ही अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे और तारीफ देख चुकी है कि फिर तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं इश्तियाक काशिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। एक तरफ सारे जहां के मोदियों का इत्तेहाद, एक तरफ मजलूम कश्मीरी नहते बेइनाद। ऐसा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल कदर जिंदा दिलाने कोटली और जहाँ जहाँ से भी काफिले यहाँ पहुँचे और पहुँच रहे हैं, मेरा सलाम हो। दोस्तों, भाइयों, कहने को तो बहुत कुछ है। जब इस तहरीक का आगाज हुआ, असल में आप उस पॉइंट की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि ये तहरीक शुरू क्यों हुई। जब हमने देखा कि पूरी रियासत, मतलब ये कि POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर
या पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर के अंदर रोडों पर इंसान नहीं देखे गए, उनको जानवर बनाया गया। जब हमने ये देखा कि ये लोग भूखे हैं और यहाँ तक ही नहीं महदूद, ये हमारे लोग यूरोप में जा रहे हैं, ये हमारे लोग सेंसा से अवामी काफिला पिंडाल में तशरीफ लाया। हम आप तमाम अहबाब को पिंडाल आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। रावलाकोट, हजीरा, अब्बासपुर के तमाम काफिलों को पिंडाल की आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। गरीबों को जगा दो तो मेरी दुनिया के सेंसा, नाड़, गुलबर्ग के तमाम अवामी काफिलों को हक मलकियत, हक हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मेरे पर से अवामी काफिले की क़यादत प्रोफेसर नौमान, आपको पिंडाल की आमद पर, आपकी पूरी टीम को पिंडाल की आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो डडियाल वादिये कश्मीर के अजीम मकामकार डडियाल का काफिला ख्वाजा मेहरान की क़यादत में पिंडाल में तशरीफ लाया। हम आप सबको हक हुक्मरानी, हक मलकियत के अफसोस में दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आवाज़ दो, आवाज़ दो। ये तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा आगे ये रास्ता खाली कर दें, आगे आते जाएं। और ये जो कुर्सियां खाली हैं आप इन पे बैठते जाएं और रास्ते को खाली कर दें। मैं एक मरतबा फिर तमाम आवामी काफिलों को हक मलकियत, हक हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस में की आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों मैं ये बात ये कर रहा था कि जब हमने ये देखा कि इस रियासत के अंदर लोगों को भेड़ बकरियां समझा जा रहा है, बानिए तहरीक अजीम मुजामतकार मर्द हो काफिला हुसैन के अजीम सिपहसालार पिंडाल में पहुंच चुके हैं। शौकत नवाज मीर जो मुजफ्फराबाद से मेंबर कोर कमेटी है, उनको फजल को उठाकर पिंडाल में लाया जा रहा है। दिल की अमीर गहराइयों से आपकी पूरी टीम को खुश आमदीद कहते हैं। शौकत नवाज मीर इस वक्त पहुंच चुके हैं पिंडाल में। मुजफ्फराबाद से ताजरों के वीर शौकत नवाज मीर जो पिंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। हम आपको पिंडाल आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि खड़े होकर अपने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल करें। सदर सदार प्रेस क्लब गुलबर्ग, साबिक सदर अजमता जान गुलबर्ग, राजा आफ्ताब आरफ की क़यादत में काफिला तशरीफ लाया। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सरदार अरबाब एडवोकेट साहब की क़यादत में काफिला तशरीफ लाया। हम आपको कोटली आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जी आनो बिस्मिल्लाह। तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि वो अपनी अपनी कुर्सियों पर तशरीफ रखें। सदर अजमत ताजरान हजीरा सरदार नौमान जिया की क़यादत में काफिला पिंडाल में तशरीफ लाया। हम आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि अपनी अपनी जगहों पे बैठे हैं। सेंसा से अवामी काफिला सरदार कमांडर आवर राशिद नईम साहब फजील रशद साहब की क़यादत में तशरीफ लाया। हम आपको पिंडाल आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं।
हजीरा से सरदार दाऊद साहब की क़यादत में काफिला तशरीफ लाया। हम आपको पिंडाल आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और तमाम दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। मैं कोर कमेटी के मेंबरान जनाब उमर नजीर कश्मीरी साहब, शौकत नवाज मीर साहब, अरबाब एडवोकेट साहब, राजा मुश्तबा साहब, मेहरान एडवोकेट साहब, सरदार सजाद साहब और आबद शेख साहब बाग से और बाकी जो हमारे मेहमान अभी आएंगे और जितने भी काफिले यहाँ पहुंच चुके हैं, हम बिलखसूस कोर कमेटी मेंबरान जो यहाँ पहुंच चुके हैं, ये अपने काफिलों के साथ हम इनको खुशामदीद कहते हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो नशिस्तों पर तशरीफ रखें, क्योंकि प्रोग्राम 1 घंटे से जारी है तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, क्योंकि शाम से पहले पहले हमने प्रोग्राम भी क्लोज करना है। प्लीज सब दोस्त जो है अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। सारे जहाँ के मोतियों का इत्तेहाद एक तरफ। तमाम चुके कोटली के शारी और ताजर, हम मेजबान हैं और मेहमानों को जगह दें। ये जो गली है इसको छोड़ दें, काफिले आ रहे हैं, दिक्कत पैदा हो रही है, रास्ते को छोड़ दें। बैर मेहरबानी अपनी मेजबानी का जो हक अदा करें, मेहमानों के लिए जगह दें और कुर्सी पे पहले मेहमानों को बिठाएं। मैं जहां जहां से भी पूरे आजाद कश्मीर से काफिले यहाँ पहुंचे, कोर कमेटी के मेंबरान और तमाम एक्शन कमेटियां, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज का दिन आपने ये साबित करना है कि इस रियासत के वारिस हम हैं। इस अवाम की जद्दोजहद में, इनके हकूक लेने की जद्दोजहद में हम सफे अव्वल का किरदार हमेशा अदा करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि जब ये तहरीक शुरू हुई तो ये यूं ही तहरीक नहीं शुरू हुई। आपने देखा होगा कि यहाँ पर मुसावी हकूक कतई नहीं थे। यहाँ पर कोई और कानून था, पुंछ का कोई और कानून था, मुजफ्फराबाद का कोई और कानून था। अगर यहाँ पर हमें आटा ज्यादा मिलता था तो वो हमारा आटा काट कर मुजफ्फराबाद या पुंछ को दे दिया जाता था। इसी तरह बिजली का भी रेट यहाँ कुछ और था, पुंछ का कुछ और था और मुजफ्फराबाद का कुछ और था। ये जहाँ देखते ये हमें लूटते, ये हमें हमेशा लूटते रहे। ये आज की बात नहीं, ये 76 साल दौर इनका आप देखें तो यही इनका दौर इसी तरह गुजरता रहा है। दोस्तों, ये हमारे 3 शोधा ये मुजफ्फराबाद में जब शहीद हुए तो मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान के रेंजर्स किस कानून के तहत रियासत के अंदर दाखिल हुई? ये गैर कानूनी, इन्होंने हमारे इन शोधा को कत्ल किया है। हमारा केस बनता है इस रेंजर्स पर और इन एजेंसियों पर केस बनता है। और मैं पूरी दुनिया से आज के इस प्रोग्राम की वसातत से कहना यह चाहता हूँ कि उन पर केस बनाया जाए कि इन्होंने हमारे रियासत के इन 3 शोधा को क्यों शहीद किया, किस कानून के तहत शहीद किया। आपने रातों रात इनके वुरसात को खरीदा, किस तरह खरीदा आपने? ये हमारी रियासत के शोधा है, हम इनके वारिस हैं। हम आज नहीं, हम आप पर कल भी केस बनाएंगे। हम आज इस स्टेज से भी कह रहे हैं। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरा आखिरी मैसेज, जिस तरह आप लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारी जंग इतनी मुख्तसर सी जंग नहीं है, हमारी तवील जंग है। इसके बाद हमने आगे भी जाना है। मेरा कैद यासीन मलिक तार जेल में बैठा इंतजार कर रहा है आप लोगों का। तो दोस्तों, उसके लिए निकलोगे, हाथ खड़ा करो। हमने यहाँ नहीं रुकना, हमारी मंजिल श्रीनगर है, श्रीनगर है। सदर अजमल ताजराल अब्बासपुर सरदार आयात साहब की क़यादत में काफिला अवामी हकूक हक के मलकियत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाया। हम कोटली आमद पर आपको दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम अहबाब ग्रामी मुकर्रीम की जो है
फहरिस्त बहुत बड़ी है, लेकिन उसको मुख्तसर करते हुए अब मैं कोर कमेटी के मेंबरान को इस स्टेज पे दावत दूंगा। जी तो चाहता था कि जितने भी मौजूद मेहमान जहां जहां से आए उनको सुना जाए, लेकिन ये मेला अगर जिंदगी ने वफा की तो कोटली की सरजमीन पर एक मरतबा ये मेला फिर सजेगा, क्योंकि काफिले वक्त पे तशरीफ नहीं ला सके, जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम को मुख्तसर करना पड़ रहा है। अंजमन ताजरान कोटली के सदर बुजुर्ग रहनुमा, जिन्होंने इस तहरीक के लिए दिन रात एक किया, करिया करिया बस्ती बस्ती गांव गांव एक एक दुकान के ऊपर गए और लोगों को मुनज़्ज़म किया। कल से एक बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए आज का ये पिंडाल सजाया। मैं गुजारिश करूंगा इंतहाई वाजिब एहतराम जनाब चाचा याकूब साहब से कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले मुजफ्फराबाद से, नीलम से, गिलगित से, चलास से, ग्रेस से, दीरकोट से, रवलाकोट से तमाम मेहमानों का सबका नाम नहीं ले सकता, डोडियाल से, खोरट्टा से, गुलपुर से, नार से, जहां जहां से काफिले में उनका वेलकम करता हूँ बासियत अंजमन ताजरा सदर कोटली। चूंकि मैं मेजबान हूँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये कल से बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं, क्योंकि मेरा भी एक तल्लुक किसी जमात से था। ये मैं कहूंगा कि था, पहले था। मुझे एक नोटिस दिया गया कि तुम्हारी रुकनीयत खत्म कर दूंगे, और मैंने कहा कि मेरी एक टांग है, मेरी बाएं टांग कोई नहीं है, दाएं टांग है। इसकी जूती का नोटिस भेजता हूं मैं अपने नौजवानों के हकूक पे, अपने शहर के लोगों, अपने कश्मीर के बच्चे की हिफाजत के लिए, उनके हकूक के लिए मैं कोई कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरी बरादरी, ये मेरे बच्चे जो 11 फरवरी को ये रियावाला मास फतह करके मुजफ्फराबाद पहुंचे, मेरी बरादरी भी ये है, मेरी सियासी जमात भी यही है। मैं समझता हूं कि ये सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये सारे मेरे भाई हैं। इनके हकूक के लिए मैं हर वक्त 24 घंटे हाजिर हूं। मेरा फोन कभी बंद नहीं हुआ। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मेरे अजीजों, ये मैं आप कहते हैं 70 साल से मैं कह रहा था कि हम आजाद हैं। सच्ची बात तो यह है कि मैं गुनहगार हूं कि मैं कहता था मैं आजाद हूं, लेकिन कल पता चला जब मुजफ्फराबाद से और रायगढ़ से, जाती उमरा से और लाड़काना से, बंडिगाला से हुक्म हुआ हमारे बड़ों को कि ये कन्फर्म नहीं होने दी, तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारी आजादी नहीं है, हमारे आजादी को रोका गया है। मैं इसकी बात पर मजम्मत करता हूं। मेरी एक बात याद रखें कि कोटली में 2 गुजरा सुबह से, कल से बड़ी बर्फबारी है कि कोटली शहर ये खुला रहेगा। देखते हैं कौन बंद कराएगा। तो मैंने खुदा की कसम किसी बंदे को ये नहीं कहा, हमने सिर्फ पैगाम जारी किया कि जो ये बंदा समझता है, जो ताजर ये समझता है कि जायज हकूक की जंग है, अपने हकूक की जंग है, अपने बच्चों के हकूक की जंग है, अपने नस्लों के हकूक की जंग है, वो इसमें शामिल हो और शटर डाउन कर दे। किसी को जबरदस्ती नहीं कहा, सब लोगों ने रज़ाना तौर पर अपने मेहमानों का इस्तेमाल किया। मैं अपने ताजरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, ताजरों को भी, शहरियों को भी, तुलबा को भी, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज पूरी कौम इस कश्मीर के झंडे तले एक है। ये एक नारा है कि आवाज दो, हम एक हैं। मैं फिर ये नारा लगाऊंगा, आपने आखिर में जवाब देना है, आवाज दो। मुजफ्फराबाद वाले, ताजर सारे, शहरी सारे,
मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेहमानों ने भी खिताब करना है। मैं आपको फिर वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के गरीबों को जगा दो, मोहतरम अहबाब गिरामी, हमारा प्रोग्राम रूटीन के मुताबिक शुरू हो गया था, लेकिन कुछ अहबाब जिनके स्टेज पे हाजिरी नहीं हो सकी, हमने तरतीब को चेंज कर दिया था, लेकिन उनके इसरार की वजह से हम दोबारा उनसे गुजारिश करेंगे कि सिर्फ स्टेज पे से अपनी हाजिरी लगवाएं। जनाब इकबाल साहब नाड़ से आपसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में अपना पैगाम दें। सुल्तान ये जमूर का आता है जमाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत भर के कोने कोने से तशरीफ लाए मज़ामतकारों, कोटली की सरजमीन पर दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुंचा है, वो वक्त करीबा पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। आज आजाद कश्मीर पर से तशरीफ लाने वाले जितने भी मज़ामतकार हैं, कोटली के मकाम पर जमा होकर ये ऐलान करते हैं कि इस रियासत की बका और यहाँ के वसाइल पर जब तक रियासत के लोगों का हक़ मलकियत तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक ये जदोजहद जारी रहेगी। हमारी जानें भी चली जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। तो सामिनाने ज़ी वकार, आज अवामी एक्शन कमेटी का जो काफिला है वो मीरपुर से नुमान साहब की क़ियादत में, गुलपुर से सदर अंजुमन ताजरान आफ्ताब आरिफ साहब की क़ियादत में, नार के मज़ामतकार शफकत मुगल और इसरार राजा की क़ियादत में, आज भी मेरा नार जाकर देखें, इस वक्त भी रज़ाकराना तौर पर आपके साथ शटर डाउन किया हुआ है। जहां हमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एसओपीज के लिए कहती है, हम तन मन धन से उन एसओपीज को फॉलो करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई दो गाड़ियों का काफिला लेकर आए और हमारे जुलूस को रोकने की कोशिश करे। हम तो पुरअमन तौर पर एक्शन कमेटी के एसओपीज के मुताबिक चल रहे हैं। आप कोटली अड्डे में रुककर अपना कोई प्रोग्राम शुरू कर दें, फिर 12-15 मिनट रुकें। जनाब ऐसे नहीं हो सकता। और ये शेर मज़ामतकारों के नाम और खास तौर पर मेरे भाई इम्तियाज असलम साहब, हमारे लिए यकीन जाने आज अगर हम मज़ामत सीख रहे हैं तो अनवार बेग और इम्तियाज असलम जब फोन किया हमारे काल पे लब्बैक कहे। और ये शेर कोटली की तरफ से आजाद कश्मीर के मज़ामतकारों के नाम। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सब मेरे साथ पढ़ें कि तस्लीम की रात अंधेरी है, तस्लीम की रात अंधेरी है, आलम की गुम्मन घेरी है, तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, तेरा दिल गम से रंजूर बहुत। ए काबा दिल ए माबूद जान, ए काबा दिल ए माबूद जान, तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहां। मेरे जीते जी इन शहरों पर, इन खेतों पर, इन नहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों। और ये अशार इम्तियाज साहब, अनवार बेग साहब और कोर कमेटी जितनी भी है, ए मेरे दियारे वफाओ यकीन, ए मेरे दियारे वफाओ यकीन, खुशहाल सदा आबाद सदा, तेरी सुर्खी लब शादाब सदा, तेरे बाजू गजरे लाल सदा। सर रख देंगे हर पत्थर पर, सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर, हम आंच न आने देंगे कभी एक शाह की खुश इकबाली पर। मज़ाहमत जिंदगी है, आवाज दो, आवाज दो, फतेह की सिमत मुत्तहिद। अब तो वाजिब हो गया कश्मीर।
अवामी एक्शन कमेटी गोई से जनाब ज़हूर साहब से गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में अपना ख्यालात का इज़हार करें। जिंदाबाद जिंदाबाद कश्मीर जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मफहमत न सिखा जब्र नारवा से मुझे, मफहमत न सिखा जब्र नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। आज मैं आजाद कश्मीर बार से आने वाले इस हक के मलकियत कॉन्फ्रेंस के शुरका को यहाँ खराज तहसीन पेश करता हूँ और उन नौसरबाजों पर लानत भेजता हूँ कि जिन्होंने तरह तरह के प्रोपगंडे किए और रुकावटें खड़ी की। आज भी लोगों को बताऊं कि गोई से एक बहुत बड़ा काफला 100 गाड़ी से ऊपर काफला आने वाला था, लेकिन एक मजहब की कब्रें तड़वा दी इन लोगों ने कि ये लोग वहां पे हड़ताल करें। एक्शन कमेटी वाले इनके साथ लड़े, लेकिन हम नहीं लड़े। हमने रास्ता बदली करके जो आ सकते थे आगे, थोड़ा डिस्टर्ब तो हुए। अभी कल एक ये जो हुक्मरानों का बचा हुआ हड्डियां चाटने वाला है, फेसबुक पर डकार मारता है कि एक्शन कमेटी अभी ये बिजली सस्ती और आटे सस्ते का क्रेडिट लेके इलेक्शन लड़ना चाहती है। ये लोग मुल्क के खिलाफ हैं, हुकूमत के खिलाफ हैं। मैं उसको बताना चाहता हूं कि जितने लोग राजमहल गोई से निकलकर आज कोटली आए हैं, सारी सियासी जमातें मिलकर इतने लोग निकाल लें, हम तहरीक छोड़ देंगे। इसके बाद जनाब मैं क़यादत से मुल्तमिस हूँ कि इन गुज़श्ता दिनों में आजाद कश्मीर की जो इंतजामिया है, हमारे बच्चों के भी डाटे नोट कर रहे हैं कि बच्चे कितने कितने हैं, क्या क्या करते हैं, इनको बताना चाहते हैं। बहुत हो गई पूरा मन जिदोजेद। अगर किसी बंदे के बच्चे को बिम्बर से लेके नीलम तक कुछ भी हुआ तो हम इस अशराफिया की नस्लें उजाड़ देंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है, हम इस पे किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम जनाब कोर कमेटी के मेंबर सरदार शबीर साहब को खुशामदीद कहते हैं पिंड अलामत पर, और उनके साथ आने वाले तमाम काफिले को खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद ये आटे की एलोकेशन कम कर दी गई है, बजाय ये कि मयारी आटा दिया जाता, हर जगह पे आटे की एलोकेशन कम कर दी गई है। और हम बताना चाहते हैं उन चेले चंडू को जो इन हुक्मरानों की हड्डियां चाट चाट कर गुजारा करते हैं कि ये वक्त अब खत्म हो चुका है। अब जो दौर है ये अवाम का दौर आ चुका है। अब अवाम तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हें जूते मारेगी। बगैर तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम अवाम के खिलाफ साजिशें करते हो, प्रोपगंडे करते हो, कभी कोई बकवास करते हो, कभी कोई बकवास करते हो। ये नहीं चलेगा, ये मजीद नहीं चलेगा। अगर आपने ये निजाम चलाना है, फिर कहते हैं जी ये एक्शन कमेटी वाले निजाम लपेटने की बात करते हैं। कौन सा निजाम कि यहाँ जो 53 नौसरबाजों का टोला है, उनका खानदान नस्ल दर नस्ल फ्री इलाज करवाए। हम एक डिस्प्रिन की गोली से मजबूर हूँ लोगों, उनका खानदान अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया में जाकर तालीम हासिल करे। हम यहाँ अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम ना हासिल करवा सके, हम उनको सरकारी मास्टरों के रहम करम पर छोड़ दें, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर यही निजाम है तो हम आज इस हक के मलकियत कॉन्फ्रेंस से ऐलान करते हैं कि ये निजाम लपेटेंगे और हर सूरत में लपेटेंगे। ये निजाम नहीं चलने देंगे जो चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। हमें अवामी राज चाहिए, हमें कम अज कम मंगला डैम के वसाइल पर रॉयल्टी पर चाहिए। हमें हर सूरत में मंगला डैम की रॉयल्टी 24 खरब एक डैम की रॉयल्टी है, 1.5 खरब पूरे आजाद कश्मीर का बजट है। अगर 25% रॉयल्टी भी मिल जाती है तो आजाद कश्मीर के लोग घर में बैठकर खा सकते हैं, स्टैंडर्ड की तालीम हासिल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इन नाअहल लोगों की वजह से हम पूरी आजाद कश्मीर की आवाम इस मुश्किल मुसीबत में फंसे हुए हैं। आप आवाम से एक ही गुजारिश है कि आपने इन नौसरबाजों का एहतसाब करना है। जिस भी मोहल्ले में जाएं इनको जूते मारने हैं। कल भी एक जब हम ज़ाहिर हम मुश्किल लोग हैं, फंडिंग करते हैं, फंडिंग करने के लिए मोहल्ले में गए, एक खाला जी कह रही थी कि आप तो लिबरेशन फ्रंट के बंदे हो, छोड़ रही हो, नहीं तो कोई वोटों वाला होता तो जूते मारती। ये इनकी औकात है लोगों। दुनिया के और मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ। बहुत शुक्रिया।
त्राड़खाल से जनाब सरदार शबीर साहब और टंगे गला से हमारे दोस्त अनीस गोगा साहब हक के मलकियत हक के हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस में कोटली तशरीफ लाए। हम अवामी काफिले को कोटली की आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अवामी एक्शन कमेटी अजीरा